पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद अध्याय 31 श्लोक संख्या 45 और 46 से हम प्रारंभ करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि कपिल देव अपनी माता को सावधान करते हैं कि संसार में मोह माया में यदि काम वासना में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसके लिए निकलना अत्यंत ही दुर्लभ है। और जब ऐसे कर्मों के अनुसार जीव आत्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है तो फिर जो भी शरीर में हम कर्म करते हैं उसके कर्मों के हमको रिजल्ट भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। और अंत में ऐसा होता है कि कार्य करते 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 एक दिन हमारा शरीर स्थल हो जाता है। वो किस तरह से होता है उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। और जीवन में हमें जब ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमें किस तरह से कर्म करना चाहिए उसके विषय में भी बताया जाए है कि कैसे हम कर्म करें कि कर्मों की ये श्रृंखला खत्म हो जाए। उसके विषय में बहुत सुंदर उपदेश है। श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद अध्याय 31 जिसका शीर्षक है जीवों की गतिविधियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। आज कपिल देव श्लोक नंबर 45 में अपनी माता से कहते हैं द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदा तत्पञ्चत्वमहमाना उत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम् यथा क्षेणोर्द्रव्यवयव दर्शना योग्यता यदा तदैव चक्षु दृष्टुः दृष्टत्वा योग्यता नयो। द्रव्योपलब्ध स्थानस्य, द्रव्य कहते हैं जितने भी वस्तुएं हैं संसार में, उपलब्ध यानी अनुभूति, उनको अनुभूति करने के लिए स्थानस्य स्थान का, द्रव्यो यानी वस्तुओं की ईक्षता यानी आंखों, ईक्षता कहते हैं उनको देखने के लिए, योग्यता यानी समर्था, यदा जिस तरह से दृष्टि हमारी जो होती है उसके द्वारा हम सब चीजों को देखते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारी दृष्टि जो है वो क्षीण हो जाती है और हमें दिखाई नहीं देता। उसी तरह से जब तक ये हमारा शरीर है उसके द्वारा हम वस्तुओं को अनुभव करते हैं। जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वो इस शरीर के द्वारा हम अनुभव करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि शरीर के सारे जितने अंग होते हैं उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और हम उनको अनुभव नहीं कर पाते हैं।
और धीरे-धीरे शरीर जो है वो स्थल पड़ जाता है, तो उसको मृत्यु कहते हैं, जब उसमें से आत्मा निकल जाती है। और पुनः फिर लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ तक ही खत्म हो जाता है। कुछ लोग के जीवन में इतने कष्ट आते हैं कि वो सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे और हम इन कष्टों से छूट जाएँगे। ऐसा कभी नहीं होता है। शरीर स्थल हो गया है और उसके बाद उसका कर्म की श्रृंखला खत्म नहीं हुई है और फिर उसको दोबारा से दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो ये कंटिन्यूअस चलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम कर्मों के फलों को भुगतना ना पड़े, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हम कंटिन्यूअस इस श्रृंखला को बनाए रखेंगे। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका हमें रिज़ल्ट नहीं देना पड़े। तो हमको इस श्लोक में कहते हैं कपिल देव कहते हैं यथा क्षीणो द्रव्य व्यावय यथा यानी जिस प्रकार अक्षीणों आंखों का द्रव्य यानी वस्तुओं का अव्यय यानी अंग दर्शन जिस तरह आंखों से हम वस्तुओं को देखते हैं अयोग्यता असमृत यदा तदा जिस तरह से एक समय आता है कि उसमें अयोग्यता हो ये एव निस्संदेह चक्षुषु यानी जो आंखों की जो इंद्रिय है देखने की दृष्टु दृष्टा दृष्टत्व देखने की शक्ति अयोग्यता अपात्रता अन्य योग दो तो उसकी जैसे ही शक्ति क्षीण हो जाती है तो वो देख नहीं सकते हैं उसी तरह शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है तो उसको मृत्यु कहा जाता है और पुनः उसको दूसरा शरीर मिलता है तो उसको जन्म कहा जाता है मतलब ये बता रहे हैं कि ये बस प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूअस चलता रहता है जब तक कि हमारी इंद्रियों को पवित्र करके हम भगवान की सेवा में लगाकर मन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार उसके उसको पवित्र करके यदि भौतिक इंद्रिय तृप्ति की प्रत्येक इच्छा को समाप्त नहीं कर देते तो ये श्रृंखला ना जाने कितने करोड़ जन्मों से चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। अनुवाद जब दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो खो देती है मतलब अ, दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अ, किसी के आईसाइट वीक होती है तो ऑप्टिकल पहनते हैं ठीक है और अगर उसके ऊपर कुछ धूल पड़ जाती है तो वो देखने के योग्य नहीं रहता है खो देता है तो चक्षु इंद्रिय मृत प्राय हो जाती है मतलब आंखें जो है वो मृत प्राय मतलब आंखें देख ही नहीं सकती है तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो बैठता है आँख होती है, लेकिन उसकी शक्ति नहीं होती है देखने की। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर, जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है, ये जो भौतिक शरीर है, उसी से हम वस्तुओं को अनुभव करते हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा, रस्सा। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूँघते हैं, रसना से चखते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। तो ये सारी जो हम इसी प्रकार जब भौतिक शरीर तक जो वस्तुओं को अनुभूति का स्थल है, अनुभव करना बंद कर देता है। एक दिन ऐसा आता है, वो क्षीण हो जाता है। तो इस योग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है, तो इसे जन्म कहते हैं। अयोग्यता मतलब अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझने की है। एक तो जब वास्तविक मृत्यु होती है, तब हमारा शरीर जो है, वो अनुभव करना बंद कर देता है। मतलब एक ऐसा समय आता है कि शरीर से आत्मा निकल जाती है और हम कुछ कर नहीं सकते मतलब प्राय मृत हो जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि हम जीवित होते हुए भी इन इंद्रियों की पकड़ से या इंद्रियों की जो आसक्ति है, उससे हट जाते हैं। तो जब इंद्रियों की आसक्ति या देहात्म बुद्धि से अपने को शरीर मानना बंद करके जीव आत्मा के स्तर पे आ जाता है, तो फिर वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो आध्यात्मिक स्तर पर होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसी प्रकार जब भौतिक शरीर जो वस्तुओं का अनुभूति का स्थल है, ये भौतिक शरीर अनुभव करना बंद कर देता है।
जब वो इस भौतिक जगत की वस्तुओं को अनुभव करना बंद कर देता है, तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। उसको मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है, फिर जब अगर उसको शरीर को अगर वो स्व मानने लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, इसी के द्वारा मुझे भौतिक जगत का आनंद करना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो ये भौतिक जगत में जन्म मरण इसी तरह से चलता है। शिला प्रभुपाद देखिए, शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे, तो हम सब बहुत ही सरलता से समझ पाएंगे। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई कहता है कि मैं देखता हूँ, तो उसका अर्थ यह है कि वो अपनी आंखों से अथवा अपने चश्मे से देखता है। जब देख रहा है तो दो, अगर दृष्टि उसकी सही है तो वो आंखों से देखेगा, अगर आईसाइट वीक है तो चश्मों से देखता है, लेकिन देखता तो उससे है। ठीक है, मैं देखता हूँ मतलब अपनी नेत्रों से देखता हूँ। इस तरह दृष्टि के उपकरण से देखता है। यदि दृष्टि का यह उपकरण टूट जाए, रुग्ण हो जाए या कार्य करने में असक्षम हो जाए, तो दृष्टा के रूप में वह देखना बंद कर देता है। मतलब आंखें होते हुए भी अगर उसकी आंखें जो है वो खराब हो जाती हैं, या फिर उसका जो ऑप्टिकल है वो टूट जाता है, किसी तरह से कोई बीमारी हो जाती है, तो वो देखना बंद कर देता है। उसी प्रकार इस शरीर में इस समय जीव कार्य कर रहा है। हम सब इस शरीर के अंदर रहकर कार्य कर रहे हैं। असल में ये शरीर हम नहीं है, लेकिन ये शरीर एक ज़रिया है देखने का, जिस तरह से ऑप्टिकल एक ज़रिया है देखने का। तो किंतु जब कार्य करने में असमर्थता के कारण वह काम करना बंद कर देता है, तो उसके कर्म फल भी बंद हो जाते हैं। जिस दिन वो कार्य करना बंद कर देता है, मतलब जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो फिर उसके कर्म फल वहां तक बंद हो जाते हैं। जब कार्य का उपकरण टूट जाए, तो कार्य कार्य ना किया जा सके, तो उसे मृत्यु कहते हैं। मतलब जब ये शरीर जो है वो इस कंडीशन में ना रहे कि हम ये कार्य करें, तो उसको मृत्यु कहते हैं। और इसी प्रकार जब कार्य करने का नया उपकरण प्राप्त होता है, तो उसे जन्म कहते हैं। मतलब दूसरा नया शरीर प्राप्त होता है, तो उसे जन्म कहते हैं। यह जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया शरीर परिवर्तन के कारण प्रतिक्षण चलती रहती है। ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। जैसे-जैसे शरीर स्थल होता है, दूसरा जन्म मिलता है, फिर मृत्यु होती है, फिर तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होती है, और जिसकी मृत्यु होती है, उसका जन्म भी निश्चित से होता है। तो ये श्रृंखला ना जाने कब से चलती आ रही है, प्रतिक्षण चलती। अंतिम परिवर्तन मृत्यु कहलाता है, और नए शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। परिवर्तन अंतिम क्या है? वैसे तो प्रतिक्षण शरीर बदलता रहता है, लेकिन जब बिल्कुल समाप्त हो जाए शरीर की शक्ति, तो उसे मृत्यु कहते हैं। और जिस समय अभी हमने जन्म की प्रक्रिया सुनी, नया शरीर उसे प्राप्त होता है, तो उसे जन्म कहते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में जीव का ना तो जन्म होता है, ना मृत्यु होती। ये सब खेल किसके साथ खेला जा रहा है? जीव आत्मा को शरीर के द्वारा जन्म दिलाया जाता है, लेकिन उसका जन्म नहीं होता है। वो तो इटर्नल है, लेकिन शरीर प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा वो वस्तुओं को अनुभव कर रहा है, भोग कर रहा है, उस टाइम पर जन्म बोलते हैं। जीव आत्मा का जन्म नहीं हुआ होता है, वो शरीर का जन्म हुआ होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वास्तव में जीव का ना तो जन्म होता है, ना मृत्यु। वह तो शाश्वत है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। वो तो शाश्वत है। हम ना जन्म लेते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। जीव आत्मा जो है वो अजन्मा है, नित्य है, पवित्र है, सनातन है। उसका कभी जन्म नहीं होता, न हन्यते, न कभी उसका मरण होता। अन्य माने शरीर है। ये जन्म और मृत्यु तो केवल शरीर का होता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर मानकर इसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। ये शरीर क्यों मिला है? ताकि हम अपनी आत्मा का उद्धार कर सकें, और हम इस शरीर के द्वारा
इंद्रिय भोग करते हैं, तो इसके कारण हमको बार-बार जन्म लेना पड़ता है। तो यहाँ जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हन्य माने शरीर, यह जीव आत्मा इस शरीर का शरीर की मृत्यु या विनाश के बाद भी कभी नहीं मरता। तो ये शरीर जो है वो अगर समाप्त हो भी जाए। हरे कृष्ण। तो इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी आत्मा जो है उसका कभी नाश नहीं होता है, वो इटर्नल है। इसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव आत्मा इस शरीर की मृत्यु या विनाश के बाद भी कभी भी नहीं मरता है, वो कंटिन्यूअस जिंदा रहता है। इसलिए आगे अ, अ, कपिल देव अपनी माता से कहते हैं कि जब ये शरीर के खत्म होने के बाद दोबारा जन्म मिलेगा, वापस जन्म मिलने के बाद वापस मरण होगा, तो आखिर जीव ऐसा क्या करे कि वो जन्म मरण की इस श्रृंखला को खत्म कर सके? वो ऐसे कैसे जिए कि उसे बार-बार जन्म मरण के फंदे में या चक्कर में फँसना ना पड़े? तो क्या करना है? क्यों जीना है? किस तरह से विचरण करना है? उसके विषय में यहाँ बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। तस्मान्न कार्य संत्रासो न कर्पण्यं न संभ्रमा बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चरेदिह। तस्मान्न कार्य संत्रासो, तस्मात् यानी मृत्यु के कारण, ये तस्मात् मतलब क्योंकि शरीर का कार्य बंद करने का तो मृत्यु हो जाएगा, तो इसलिए तस्मात् न कार्य, तो इसलिए ऐसा मृत्यु के बाद ऐसा नहीं कारण करना, कार्य करना नहीं चाहिए। न कार्य मतलब नहीं करना चाहिए, न कार्पण्यम न संभ्रम, न भय का मतलब होता संत्रास का मतलब होता है भय, यानी कि भय नहीं करना चाहिए। न कार्पणम, ना ही कंजूसी करनी चाहिए, शरीर मिला है तो अपने इस देह का अच्छे से उपयोग करना चाहिए। न संभ्रम, ना ही लाभ के लिए उत्सुक होना चाहिए। इस भौतिक जगत में हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसके लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। बुद्ध्वा जीव गतिम, बुद्ध्वा बना ये समझकर, जीव गतिम यानी जीव की वास्तविक प्रकृति को, धीर यानी स्थिर हो जाना चाहिए। जब पता है कि ये शरीर खत्म होने वाला है, जब पता है कि आत्मा अविनाशी है, जब ये पता चल जाए कि ये जन्म मरण का चक्कर कितना दुर्लभ है, तो ना तो दुख करना चाहिए, ना तो भयभीत होना चाहिए, ना ही मतलब इस शरीर के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि जीव गतिम, जीवों की वास्तविक प्रकृति, ये जो भौतिक जगत में हम आए हैं, हमें शरीर मिला है, ये शरीर के लिए जीना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे जीव आत्मा की जो वास्तविक प्रकृति है, मुक्त संग, उसके लिए इस भौतिक जगत की संपूर्ण आसक्ति से मुक्त होके चरेत इह, इस तरह से चलना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि भौतिक आसक्ति समाप्त करके अपने आप को आत्मा समझकर अगर हम इस भौतिक जगत में केवल अपने स्वरूप को आनंदित करने के लिए भगवान की भक्ति करते हुए जीवित रहते हैं और अपने कार्य करते हैं, तो ना तो हमें उन कर्मों का फल भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि तीन कार्य, एक तो कर्म होता है जिसकी जो सकाम कर्म होते हैं जिसके कारण हमको बार-बार उसका फल देने के लिए आना पड़ता है। एक सकाम कर्म होते हैं, एक विकर्म होते हैं जो कि शास्त्रों में लिखे गए हैं कि नहीं करने चाहिए। वो करने से हमको अधोयोनि या नरक अवस्था में जाना पड़ता है। तो सकाम कर्म होते हैं जिनके कारण तो वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, मिले-जुले। विकर्म जो बिल्कुल गलत होते हैं और एक होते हैं निष्काम कर्म, यानी कि अकर्म या फिर निष्काम, यानी कि वो हम केवल भगवान के लिए जो करते हैं, हमें हमें जो ड्यूटीज मिली है उनको केवल हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वो अकर्म
या के क्यों ये अगर कॉन्शियसनेस के साथ जीव करता है कि मैं ये कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? तो उससे हमें ये जो कर्मों की फल भुगतने के लिए बार-बार आना पड़ता है, वो नहीं होगा। तो भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को समझ सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, तो मैं उसके लिए कार्य करूँ। और जिस दिन से जीव अपने आप को ये शरीर सोचना बंद कर देता है, उस दिन से अपराध बंद हो जाते हैं। सारे अपराध क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने शरीर को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जीव गतिम धीर मुक्त संग चरेत यः। बस जीव अपने आप को आत्मा समझकर मुक्त संगम, आसक्ति से रहित होकर चरेत, इसी तरह से चलना चाहिए, इह, इस संसार में। अतः मनुष्य को ना तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगा, नहीं, वो तो होना है। एक तो प्रोसेस है। तो तस्मात् न कार्य संतर्तो न कार्पण्यम न समदः। ना तो भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि शरीर ही सब कुछ है। ना ही जीवन की आवश्यकताओं को के शारीरिक भोग को बढ़ा-चढ़ा कर समझना चाहिए। ये जो जीवन की आवश्यकताएँ, ये मिल जाए, इसके लिए भी नहीं जीना चाहिए। जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। तो संसार में कैसे विचरण करना चाहिए? अपने उद्देश्य को, कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं किस प्रकार से अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य यानी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करूं, जिससे इस भौतिक जगत में जन्म मरण की इस प्रक्रिया को खत्म कर सकूं, जिससे तो ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि जन्म मरण की प्रक्रिया खत्म होती है या ना होती है। चैतन्य महाप्रभु कहते, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहेतु की तो ये जीव का वास्तविक स्वरूप यदि भगवान की सेवा करना है, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदा, तो फिर इस भौतिक जगत में मृत्यु से भी भयभीत नहीं होना चाहिए और जन्म से भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे जिधर भी भगवान हमें रखते हैं, यदि हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझते हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो केवल भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है। फिर चाहे अतः स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु, चाहे स्वर्ग में रहते हैं, चाहे किसी दूसरे प्लैनेट में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, नरक में भी रहते हैं। यदि हमारी वास्तविक स्थिति में रहते हैं कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो वो आनंददायक होता है, चाहे हम किसी भी स्थिति में रहें। इसलिए इसलिए जितने भी अ, वैष्णव गण जितने भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो वो यही प्रार्थना करते हैं कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए। जैसे अ, वृत्तासुर भगवान से कहते हैं, न नाकपृष्ठो न च पारमेष्टम् न सार्वभौमम् न रसाधिपत्यम्। ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना ब्रह्मलोक चाहिए, ना सत्यलोक चाहिए, ना ध्रुवलोक चाहिए। मुझे तो अहम हरि तव पादे कमोलम, मुझे केवल आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए। तो मुझे किधर भी आप रखोगे, तो मैं आपकी सेवा करके आनंदित हो सकूंगा। और जब अपनी वास्तविक स्थिति को सोचता है, तो भय, शोक, विनाश, मृत्यु, जन्म सब से मुक्त होकर केवल आनंदमयी जीवन गुजारता है, क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ गया है कि मैं भगवान का दास हूँ, तो मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही है, क्योंकि वो भगवान की योजना से हो रहा है। तो फिर वो कभी भी किसी चीज के लिए भयभीत नहीं होता, शोक नहीं करता। तो इस तरह से जीना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवन तथा मृत्यु के दर्शन को समझने वाला कोई भी समझदार व्यक्ति माता के गर्भ में या उसके बाहर के नारकीय जीवन की बात सुनकर विचलित हो उठेगा। जब अभी हम जो ये श्रृंखला पढ़ चुके हैं, पहले हमने पढ़ा मृत्यु के बाद जीव के साथ क्या होता है। फिर जब
जन्म लेते हैं तो उसके साथ क्या होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो वो समझ जाएगा कि कितना मुश्किल है ये सब, कितना कठिन प्रोसेस है, तो विचलित हो जाएगा, किंतु उसे जीवन की समस्याओं का हल निकालना होता है। समझदार व्यक्ति को इस शरीर की दयनीय स्थिति को समझना चाहिए और बिना विचलित हुए इसका निवारण खोजने का प्रयास करना चाहिए। यह इलाज तभी हाथ लगता है जब किसी मुक्त पुरुष की संगति मिलती है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसको इस श्रृंखला को खत्म करने के लिए कोई डॉक्टर ढूंढना चाहिए, जिससे हम अपने इस जो ये संस्कृति है, उसका रोग जो है, भव रोग है, उसको खत्म कर सके। तो वो कौन करा सकता है? वही करा सकता है जो स्वयं मुक्त है। तो किसी मुक्त पुरुष को ढूंढना चाहिए, किंतु यह समझना होगा कि मुक्त कौन है, वो कौन है जो हमें मुक्ति प्रदान करेगा। भगवत गीता में मुक्त पुरुष का वर्णन हुआ है, जो प्रकृति के कठोर नियमों को पार करके भगवान की अखंडित सेवा में लगा रहता है, वह ब्रह्म में स्थित माना जाता है। प्रकृति के कठोर नियमों को जब पार कर लेता है, केवल भगवान की भक्ति, ब्रह्म में स्थित हो जाता है, अपने आप को आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच जाता है, इंद्रियों को दमन करके, मन को शमन करके अब भगवान की सेवा में लगा रहता है जब, तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो प्रकृति के कठोर नियमों को पार करके भगवान की अखंडित सेवा करता है, नित्य भगवान की सेवा करता है, वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। भगवान भौतिक दृष्टि से ऊपर है, यहाँ तक कि शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि नारायण इस सृष्टि से परे है। तो भगवान जो है वो तो भौतिक जो ये दृष्टि है, भौतिक सृष्टि है, उससे आध्यात्मिक स्तर पर है। सबने इसको स्वीकार किया है। अतः जब कोई भगवान की विविध रूपों, नारायण या राधा कृष्ण या सीताराम की सेवा में संलग्न होता है, तो उसे मुक्ति के पथ पर माना जाता है। तो क्या करना है? भगवान की सेवा। यदि हम ये सोचते हैं कि हम भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा को स्वीकार करते हैं, तो ये श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि तो उसे मुक्ति के पथ पर माना जाता है। फिर वही मुक्ति है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर वह कार्य करने लगते हैं। भागवत भी पुष्टि करता है कि मुक्ति का अर्थ स्वाभाविक पद पर स्थित होना है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। भागवत ने मुक्ति का अर्थ ये संसार को पार करके भगवत धाम जाना नहीं बताया। स्वरूपेण व्यवस्थिता, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे। हम ये शरीर है, शरीर की उपाधियों से मुक्त होकर यदि जीव आध्यात्मिक स्थिति पर आकर अपने आप को समझने लगता है, अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने स्वरूप को जान लेता है, तो इसको ही मुक्ति कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है तो वह मोक्ष पथ पर स्थित होता है। मनुष्य को चाहिए कि मुक्त पुरुष की संगति करे, क्योंकि इससे जन्म तथा मृत्यु रूपी जीवन की समस्या हल हो जाती है। तो अगर हम इस श्रृंखला से बचना चाहते हैं, जन्म तथा मृत्यु, तो कोई ऐसे भागवत पुरुष की शरण में जाना होगा। अवश्य ये आध्यात्मिक जीवन उस दिन से शुरू होता है जब हम किसी आध्यात्मिक गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को स्वीकार करते हैं। तो उनकी शरण में रहकर ही जब हम उन्नति करते हैं, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ करते हैं, तो वही मुक्ति है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तो वह मोक्ष पथ पर स्थित होता है। मनुष्य को चाहिए कि मुक्त पुरुष की संगति करे, क्योंकि इससे जन्म तथा मृत्यु रूपी जीवन की समस्या हल हो जाएगी। फिर फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। पूरी तरह कृष्ण भावना में भक्ति करते समय मनुष्य को
कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसे यह व्यर्थ का दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने संसार से वैराग्य ग्रहण कर लिया है। वस्तुतः वैराग्य संभव नहीं है। यदि कोई अपना भव्य महल छोड़कर जंगल में चला जाता है, तो यह वैराग्य नहीं है, क्योंकि वह राजसी महल भगवान की संपत्ति है तथा जंगल भी भगवान की ही संपत्ति है। यदि कोई एक संपत्ति को छोड़कर दूसरे में चला जाए, तो इसको वैराग्य नहीं कहते, क्योंकि वह इन दोनों में से का भी स्वामी नहीं था। वैराग्य के लिए आवश्यक है कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताने वाले झूठे बोध का परित्याग किया जाए। जब वह इस झूठे बोध को तथा अपने इस विचार को कि मैं भी के वह भी ईश्वर है त्याग देता है, तो वही असली वैराग्य है। अन्यथा कोई नहीं कोई वैराग्य का कोई अर्थ नहीं रखता। श्रीला रूप गोस्वामी का उपदेश है कि यदि कोई वस्तु भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने के उपयुक्त है, किंतु उसका उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जाता है, तो यह फल्गु वैराग्य है। जिसका अर्थ है कि अपर्याप्त अथवा झूठा वैराग्य। प्रत्येक वस्तु भगवान की है, अतः इसका उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति में हमें कुछ भी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। यही वास्तविक वैराग्य है। किसी को जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ानी चाहिए। भगवान हमें जो कुछ प्रदान करते हैं, उसी से संतुष्ट होना चाहिए। इसमें अपना समय कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करने में लगाना चाहिए। जीवन तथा मृत्यु की समस्या का यही समाधान है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने वैराग्य के बारे में बताया। कुछ लोग समझते हैं कि यदि हम घर बार इन वस्तुओं को छोड़ देंगे और जंगल में चले जाएंगे, तो ये वैराग्य है। लेकिन श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान् यथा यथारहम उंज उपयुंजता। विषयों से अनासक्त यदि हो जाता है, तो वो ही वास्तविक और वैराग्य है। यदि हम भौतिक अपने महल को छोड़कर जंगल में चले जाएंगे, लेकिन मन में यदि आसक्ति है, तो भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, कि चाहे कोई भी व्यक्ति है, अगर इंद्रियां उस यूज कर रहा है और मन जो है उसमें लगेगा ना, आखिर तो मन जो है वो उस वही कार्य में लगेगा जिसमें दिया लगे, तो तदस्य हरति प्रज्ञा, फिर वो भूल जाएगा कि मैं क्या कर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन अगर वो घर गृहस्थी में रहता है और अनासक्त्य विषय, किसी भी विषय के प्रति, विषय भोग के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती है, विष यथा उपउज निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य उच्यते। तो वास्तविक वैराग्य क्या है कि हम भौतिक वस्तुओं को त्यागे नहीं, बल्कि उसको भगवान की सेवा में यूज करें। कैसे है कि जैसे अगर आप रास्ते से जा रहे हो, दो व्यक्ति रास्ते से जा रहे हैं, एक व्यक्ति रास्ते में 1,000 रुपए का नोट पड़ा हो। एक व्यक्ति सोचता है, अरे ये 1,000 रुपए का नोट जो है वो यहाँ धरती पे पड़ा हुआ है, तो खामखा में वेस्ट हो जाएगा, तो मैं उसे अपने पॉकेट में रख देता हूँ, है ना, उसका सही यूज हो जाएगा। लेकिन वो लेकिन वो अगर ऐसा कर रहा है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि देखते ही नहीं है कि छोड़ दो, मेरा तो नहीं है तो मैं क्यों देखूं। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं तो अपने पॉकेट में डालते हैं। लेकिन एक व्यक्ति आता है, वो देखता, अरे ये 1,000 रुपए का नोट है और इसके साथ में ये कार्ड है, या पर्स के अंदर ये जो वॉलेट है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये किसका है, तो ये जाकर उसको दे के आ जाता है ना। एक ने क्या किया, उसको इग्नोर किया कि छोड़ दो उसको। तो वो कौन से होते हैं, जो भौतिक जगत की सारी वस्तुओं को छोड़कर त्याग कर चले जाते हैं। तो ये कोई सही वैराग्य तो नहीं हुआ ना, उसका यूटिलाइज तो नहीं किया ना जो जो वस्तु है। और कोई जो है वो उसको अपना समझकर उसका भोग करता है। तो जैसे हम जैसे लोग होते हैं, जो भी भगवान की वस्तुएं हैं उसको अपना मानते हैं। ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये बीबी मेरी, ये बच्चा मेरा, ये वस्तु मेरी, उसको हम अपना समझते हैं। तो ये भी सही कार्य नहीं। लेकिन एक व्यक्ति
जो ये देखता है कि ये नोट किसका है, वो उसको जाकर देता है तो इसका वो सही कार्य करता है। तो जब कोई भक्त ये सोचता है, जब कोई वैष्णव की किसी गुरु के सानिध्य में रहकर सोचता है कि ये जो जीवन है, वो भगवान का है। मुझे ये संसार में भगवान ने अपनी सेवा के लिए भेजा है, तो उसके लिए जब वो कार्य करता है, तो फिर ये वास्तविक मोक्ष है। यही यही जन्म-मरण की श्रृंखला से हमें बचा सकता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही वास्तविक वैराग्य है। किसी को जीवन की आवश्यकता नहीं बढ़ानी चाहिए। मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये सब के लिए नहीं। हमें भगवान जो कुछ प्रदान करे, जो कुछ है हमारे पास, उसी से संतुष्ट होना चाहिए। यदि जीव आनंदित रहना चाहता है, तो उसका ये तरीका नहीं है कि ये मिल जाएगा तो आनंदित हो जाऊँगा, ये मिल जाएगा तो जो है वही मेरे लिए सब कुछ भगवान ने जो बेटर समझा है वो मुझे प्रदान किया है, तो इसी में आनंदित रहना है, उसी में संतुष्ट रहना है। हमें अपना समय कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करने में लगाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए संसार में ये दुःख है, ये सुख है, नहीं। मुझे जो भी स्थिति मिली है, कृष्ण की कृपा, थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज़ इट इज़, जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद। अब मुझे आपकी सेवा करनी है। हाउ डू आई यूज़ नाउ एज़ इट इज़ इन योर सर्विस एंड प्लेज़र लॉर्ड। अब इस समय को मैं कैसे आपकी सेवा में यूज़ करूँ? जीवन तथा मृत्यु की समस्या का यही समाधान है कि हम अपने वास्तविक स्थिति को समझें और भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को संतुष्ट कर सकें। आप सबका बहुत-बहुत आभार, जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। जय नित्य लीला प्रवेश अभय शरणार्विंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की हो। जय। जय गौरव प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल।